के लक्ष्य रहते हैं। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, उनकी कथा में, उनकी लीला में, उनकी रूप माधुरी में डूबकर रोना, इसके लिए राजी नहीं। बातें भले कह दे लेकिन राजी है भोगों की तरफ। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप से बुद्धि का परिवर्तन हो जाएगा। जितना नाम जप करोगे उतनी सुबुद्धि जागृत होगी, और सुबुद्धि भगवान में लगती है और दुर्बुद्धि भोगों में लगती है। साक्षी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा स्वभाव थोड़ा जलन वाला है। मैं 2 दिन से वृंदावन धाम हूँ। यहाँ का भक्तिमय वातावरण और सभी भक्तों की सेवा भक्ति देखकर मेरे मन में कभी कभी ईर्ष्या की भावना आ जाती है कि ये लोग प्रभु की इतनी सेवा करते हैं, मैं उनसे बहुत कम करती हूँ। महाराज जी, तो इसमें रोना ना चाहिए कि ईर्ष्या ना चाहिए। जब हम किसी को अधिक भजन करते देखें, सतमार्ग में चले, तो मुझे रोना आना चाहिए कि प्रभु मुझ अधम पर कब कृपा होगी। इन सब पर कृपा हो गई, नाथ मैं तो बहुत नीच हूँ, मेरे पर कृपा कब होगी। और उनकी चरण रज लेकर माथे पर लगानी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके प्रति भाव रखना चाहिए। ईर्ष्या रखना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ईर्ष्या रखने का तो कोई मतलब हमें औचित्य नहीं है, क्योंकि ये तो कृपा से, कृपा धाम है वृंदावन। यहाँ एक से एक सुभट भजनानंदी, एक से एक महान विद्वान, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा है। तो जैसे गन्ने के खेत में एक से एक गन्ना, ऐसे ये भगवत प्रेमियों का खेत है वृंदावन। या तो ईर्ष्या थोड़ी करनी है। यहाँ आकर नमन भक्ति के द्वारा हमको प्रणाम करके, रज में लौट करके वृंदावन धाम से, वृंदावन के रसिकों से प्रार्थना करने की यत् किंचित हम में भक्ति आ जाए। ईर्ष्या का तो हमें कोई स्थान दिखाई ही नहीं देता है। ईर्ष्या तो करनी ही नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ईर्ष्या तो आपको जलाएगी, और जलाएगी तब आप निंदा करने लगोगी, तब आप दोष दर्शन करने लगोगी, फिर आपका पतन हो जाएगा। विजया जी। महाराज जी, सब तज हरि भज, ये स्थिति जीवन में स्वतः आती है या साधक को भजन 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 नाम जब से आती है, ये बातों से नहीं आती। सब तज हरि भज बहुत बड़ी स्थिति है, छोटी मोटी स्थिति नहीं है। जब हृदय में केवल भजन की लालसा लग जाए तो जीवन कृत्य कृत्य हो जाए। खूब भजन करो, साधु संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, किसी की निंदा मत करो, कोई गलत दृश्य मत देखो, कोई गलत बात मत सुनो, बहुत सावधानी से चलो, तब जाकर के मन धीरे धीरे नाम में लगता है। जब पाप का नाश होता है और नाम में रुचि पैदा हो जाती है, तब सब तज हरिभज स्थिति आती है। सब तज में अभी छोटी मोटी बात नहीं है। अभी तो मर्त लोग के भोग ही गिरा देंगे, फिर जब आगे बढ़ोगे तो स्वर्ग के भोग आते हैं, फिर आगे बढ़ो तब ब्रह्मलोक तक के भोग उसके सामने पेश किए जाते हैं, जिसे भगवत साक्षात्कार करने की लगन लग जाती है। जब ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जो यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों का त्यागी, वो आत्मबोध प्राप्त करने वाला महापुरुष, वो भगवत साक्षात्कार करने वाला महापुरुष होता है। अभी तो हम मर्त लोक के भोगों में फिसल जाएंगे। इसीलिए बहुत सावधान होकर यदि नाम जप किया जाए, निरंतर नाम जप करने का अभ्यास किया जाए, पवित्र भोजन किया जाए, किसी की निंदा न की जाए, किसी की निंदा न सुनी जाए, हर समय भगवान में, तो भगवान बुद्धि में आकर बैठ जाते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। इन भगवान कह रहे हमारी और बुद्धि की एकता हो जाती, योग हो जाता है। मैं बुद्धि का योग करा देता हूं, अर्थात बुद्धि भगवदाकार हो जाती है। ददामि बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। इसलिए तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक भगवान का निरंतर भजन, भगवान की कथाएं सुनो, भक्तों के चरित्र सुनो, भक्तों का संग करो, समाज की सेवा करो निष्काम भाव से, तो बहुत जल्दी प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, ये सारे विकार शांत हो जाते हैं। दिनेश जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब तक इतना तो बोध हो गया है कि मैं ये देह नहीं हूं, ना मैं करता हूं, वस्तुतः मैं साक्षी मात्र हूं। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, अभी भूल में मत रहना। इतना बोध हो गया तो सब बोध हो गया, फिर क्या है। ये बड़ा भ्रम है, बड़ा भ्रम है। पहलवान जमीन में चला जाए तो ये मत जानना कि हार गया है। वो जमीन के दांव ऐसे जानता है कि तुम्हें ऊपर से नीचे पटक देगा। ये बहुत जोर का पहलवान है। मोह, अज्ञान,
काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये छोटे मोटे देहाभिमान नष्ट हो गया, साक्षी भाव में स्थित हो गए तो बकाया क्या रह गया? ब्रह्मबोध हो गया। अभी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा मत मान लेना पहलवान नीचे है। आप लोग अभी अखाड़े पे नहीं उतरे हो, घर में दंड बैठक मार करके बन गए हो ज्ञानी, अभी अखाड़े पे नहीं उतरे हो। अखाड़े पे उतरोगे तो दाव पेचों में बहुत बलवान है। बड़े बड़े योगींद्रों मुनींद्रों के मन में क्षोभ पैदा कर दिया। अपने लोग तो बहुत साधारण जीव हैं, इसलिए बहुत सावधानी से हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप कलिकाल में देह भाव रहित होने की चेष्टा कर रहे हैं, साक्षी भाव में स्थित होने की चेष्टा कर रहे हैं, पर हो गया है। ऐसा किसको अनुभव हुआ भैया? ये अनुभव किसको हुआ? बोध मतलब जब व्यवहारिक धरातल पे अभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि साक्षी में हूँ केवल सैद्धांतिक रूप से। अब सही चल रहे हो, अब सही चल रहे हो। पहले जो बोला ना उसी का हमने ऑपरेशन किया, अब सही बोल रहे हो। हमें प्रयास ऐसा ही कर जी। अब तक तो इतना बोध तो हो गया है कि मैं ये देह नहीं हूँ और ना करता हूँ, वस्तुतः मैं साक्षी मात्र हूँ। महाराज जी देखो, इसी बात में हम फिर भी कहते हैं कि अगर देह को थोड़ी भी पीड़ा होगी, भूख प्यास आदि जो प्राण के धर्म है, जो इंद्रियों के धर्म है, ये विचलित ना कर दे, हमें ऐसा प्रयास रखना है। ये बात जब हमें समझ में आ गई है कि मैं देह नहीं हूँ, तो विकार किसके हैं? देह के हैं। जितने भी वेग हैं वो किसके हैं? सब इंद्रिय प्राण मन इन्हीं के हैं। और आप इनके साक्षी हो तो आप निर्विकार हो। आप निर्विकार हो तो आप हर समय आनंद में, द्वंद्व में ना आना चाहिए। न हर्ष में, न शोक में, न सुख में, न दुख में, न मान में, न अपमान में, न लाभ में, न हानि में, न जन्म में, न मृत्यु में। तब माना जाएगा कि आप देहातीत भाव को प्राप्त हो चुके हैं, देह भाव रहित हो चुके हैं। अभी ऐसा भ्रम मत करना, देह भाव रहित होने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी भावना करना। ठीक है जी। परमात्मा रूपी जो चेतन तत्व मुझ में है वे सभी प्राणियों में है। मूलतः हम सब एक ही तत्व हैं, रूप अलग अलग हैं। मर्जी सैद्धांतिक रूप से समझ में आने वाली ये बात व्यवहारिक धरातल पर उतर नहीं पाती। हम व्यक्ति के कारण तत्व को जानने के बजाय उसके आचरण में मूल्यांकन। चूंकि हमारी बहिर्मुख दृष्टि है ना, जब तक हम क्रियामय दृष्टि रखेंगे तब तक कारण तत्व पर दृष्टि नहीं टिक पाएगी, और जब कारण तत्व पर दृष्टि रखेंगे तो क्रियाओं का महत्व नहीं होगा। जैसे क्रियाएं बिलग बिलग हैं, बिजली कारण तत्व है, हीटर, फ्रिज, कूलर, मशीनें, ये सब संचलित हैं, उनकी क्रियाएं अलग अलग हैं। क्रियाएं देखकर हम बिजली का निश्चय नहीं कर सकते। जैसे एक क्रिया है कि फ्रिज में एकदम ठंडा कर दिया और हीटर में एकदम गर्म कर दिया, तो बिजली कैसी? एक कहेगा गर्म, एक कहेगा ठंडा, एक कहेगा नहीं हवा देती है, एक कहेगा गड़ासा चलाती है, एक कहेगा जीवन है, एक कहेगा मृत्यु है। बिजली कैसी? इन सब क्रियाओं से परे वो है। ये क्रियाएं करणों की हैं। जैसा करण हुआ वैसे ही बिजली भासने लगती है। करण हुआ हीटर तो कारण बिजली भासने लगी गर्म, करण हुआ फ्रिज तो बिजली भासने लगी शीतल। क्या बिजली न शीतल है न गर्म है, वो कारण है, वो करण नहीं है। ऐसे ही कोई दुष्टता का स्वभाव करता है, कोई साधुता का स्वभाव करता है, यह है करण। लेकिन उनका जो कारण है वो एक ही है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याचे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, वो भी मेरे साक्षात प्रभु हैं। ये मेरी दृढ़ मति है, क्योंकि ये क्रियाएं ऐसी है, लेकिन इनका कारण प्रभु तो एक ही है ना। ये जिसको बोध हो जाता है, अभी ज्ञान हुआ है, अभी केवल जानकारी हुई है। जब बोध हो जाएगा तो फिर ये क्रियाएं नहीं दिखाई देंगी, तत्व दिखाई देगा।
अभी हमें तत्व नहीं दिखाई देता, क्रियाएं दिखाई देती, इसलिए गुरु प्रसाद